दिव्या शर्मा, आप देख रहे हैं टीएनपी न्यूज। आज हमारे साथ महान ज्योतिष सुरेश शास्त्री जी मौजूद है। स्वागत है शास्त्री जी हमारे स्टूडियो में। आज हम इनसे जानेंगे 10 मार्च को किसकी सत्ता आने वाली है, कौन गद्दी में बैठने वाला है। क्या कहती है शास्त्री जी अखिलेश जी की, योगी जी की कुंडली? जी दिव्या जी, आपने बहुत बढ़िया सवाल किया है। और जो हमारे पास जन्म समय तारीख है अखिलेश जी की 1/7/1973 और दोपहर के करीब 12 बजे इटावा। अगर हम इस कुंडली को देखते हैं तो ये कुंडली जो है ये कन्या लग्न की कुंडली है और इसकी जो राशि है वो मिथुन राशि बन रही है। सबसे पहला नंबर बताएं हम आपको कि इस समय जो इस कुंडली के अनुसार से जो महादशा चल रही है वो केतु में गुरु में राहु चल रहा है जी। और ये 17/1/2022 से चालू हुआ है और ये 9/3/2022 तक चलेगा। यानी 9/3/2022 को इनकी कुंडली में केतु में शनि आ जाएगा। सबसे पहले हम आपको बता दें कि जो कुंडली है माननीय अखिलेश जी की, इनके दशमेष्ठ भाव में शनि, केतु, चंद्रमा और सूर्य बैठा है। जो दशमेष्ठ भाव होता है कुंडली में, ये एक तरीके से जनता के कारक का घर होता है। यानी यहाँ से व्यक्ति की ख्याति का विचार किया जाता है, जनता का विचार किया जाता है। उनके जो है एक तरीके से ये देखा जाता है कि यहाँ से व्यक्ति का जो क्या मतलब मिलेगा, इस तरीके से इनका नाम, नेम थेम इत्यादि होगा। यहाँ अगर हम देखते हैं तो इनकी कुंडली में बहुत बड़ा राजयोग है। सबसे बड़ा राजयोग तो ये है कि कुंडली के अंदर जो इनके लग्न भाव और राशि भाव का स्वामी बुध है वो इनके आय भाव में बैठा है, चंद्रमा के घर में। और दूसरी अगर हम देखते हैं धन भाव का स्वामी और भाग्य भाव का स्वामी जो शुक्र है वो इनकी कुंडली में शुक्र बुध एक साथ इनके बैठे हुए हैं आय भाव के अंदर। इसलिए इनकी जीवन जो होगा वो एक लग्जरियस जीवन होगा, बहुत बढ़िया जीवन होगा। धन दौलत इत्यादि, गाड़ी घोड़े, इन सब की कोई कमी नहीं रहेगी। इनका सबका पूरा ऐश्वर्य इनके जीवन में रहेगा। लेकिन अगर वही हम दशमेष्ठ भाव के बारे में जब विचार करते हैं तो यहाँ पर शनि, केतु, चंद्रमा और सूर्य बैठा हुआ है। इस जगह पे जो केतु है, केतु, शनि, सूर्य, चंद्रमा बैठना, तो तकरीबन क्या होता है कि यहाँ से पिता के बारे में भी विचार किया जाता है। और कुंडली में शनि, केतु, चंद्रमा और सूर्य का यहाँ पर बैठना, यानी केतु जब यहाँ पर बैठता है तो प्रबल शत्रु हंता योग बनाता है। यानी ऐसी कुंडलियों के अंदर दशमेष्ठ भाव में ये जो शत्रु हंता योग है, ये शत्रुओं का मतलब हनन करने वाला एक योग बना हुआ है। लेकिन यहां अगर हम देखते हैं तो शनि, केतु और चंद्रमा का जो योग होता है वो क्या होता है, पूर्वाभास इनको बताया जाता है कि व्यक्ति को पहले से यह आभास होता है कि क्या होने वाला है, क्या होगा। जैसे आप लोगों ने देखा कि अखिलेश यादव पूरे 3 साल तक चुप बैठे रहे, कुछ भी नहीं बोले। लेकिन 3-3.5 साल के बाद में उन्होंने छोटी छोटी रैलियां और लोगों को जोड़ना और दौड़ना, पार्टी को फिर से खड़ा करना, जो है इन सब चीजों को, जो ग्रह कलेश चल रहा था, यानी वहां पर क्या है कि सीधा चतुर्थ भाव में राहु बैठा है तो वो एक ग्रह कलेश को भी दर्शाता है। वो चाहे शनि बैठे या राहु बैठे, तो वहां पर क्या है, चाचा को भी मैनेज करना, इनको सबको मैनेज करने के बाद फिर उन्होंने जनता को भांपा कि जनता क्या चाहती है और जनता के बीच में अगर हम जाएंगे तो हमारे क्या क्या एजेंडा होना चाहिए कि जिससे जनता प्रभावित हो और हमको पूर्ण समर्थन अपना दे। इस तरीके से उन्होंने एक सोच समझ करके एक रणनीति के तहत उन्होंने कार्य किया और वो कार्य जो है उनका बहुत बड़ा फल के रूप में उनके सामने दिखाई पड़ा कि एक जनता का बहुत बड़ा हुजूम उनके सामने उमड़ पड़ा। लेकिन था क्या कि केतु में गुरु में राहु चल रहा था ये 17/1/2022 से। और अगर देखा जाए तो जितने भी चुनाव मतलब जो चुनाव हुए हैं वो सारे जो है फरवरी से लेकर और मार्च तक हुआ है। तो यहां पर क्या है कि केतु में गुरु में राहु का आना, जब राहु आ जाता है तो चतुर्थ भाव में रहता है, तो जिस तरीके से ऊंटों को कन्वर्ट होना चाहिए था, अखिलेश यादव के पक्ष में जाना चाहिए था, उस तरीके से नहीं हो पाया जो कुंडली कह रही है। और उसके बाद क्या है कि 9/3/2022 से केतु में शनि आ जाएगा। तो जब केतु में शनि आ जाता है तो क्या होता है कि एक मंगल जैसा फल देता है और जो शनि है वो शनि जैसा ही फल देता है। तो केतु और शनि का जो योग होता है वो एक तरीके से ऐसा भी होता है, उसको विस्फोटक योग भी कहा जाता है। इसीलिए व्यक्ति थोड़ा सा मानसिक अवसाद यानी डिप्रेशन जैसी चीजें बन जाती हैं।
तो यहां पर कुल देखा जाए तो अखिलेश यादव का मेहनत जैसे पहले साइकिल चला करके आए थे उस तरीके से मेहनत उनका मतलब काम नहीं आएगा, लेकिन फिर भी वो सत्ता के बहुत करीब पहुंच जाएंगे, बहुत करीब पहुंच जाएंगे और उनको जनता का जो समर्थन है वो मिलेगा। क्योंकि कुंडली में जब भी राजयोग होता है, कोई महान योग, बड़ा योग होता है, तो वो समय समय पर जो है साकार होता रहता है। तो जिस तरीके से देखें कि शनि, केतु, चंद्रमा, सूर्य और गोचर कुंडली से अगर हम देखते हैं तो इस समय पर जो है प्रेजेंट पोजीशन जो बता रही है वो ये बता रही है कि कुंडली के अंदर कि समर्थन इनको पूर्ण मिलेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगा। लेकिन बस वही है कि जो राहु है, राहु शनि जैसा फल देता है, तो जो मतलब जो निम्न कोट के लोग हैं उनसे जो है इनको समर्थन मिलना थोड़ा सा मतलब यहां कुंडली के अनुसार से जो है नहीं दिखाई पड़ रहा है। क्या इनकी कुंडली 10 मार्च को कुछ ग्रहों की चाल से कुछ आपको लगता है कि कुछ चमत्कार होगा? देखिए, चमत्कार तो पहले हो जाता है, अब वो काउंटिंग में तो कोई चमत्कार हो नहीं सकता। जो चमत्कार होना था वो कुंडली में 7 तारीख तक हो चुका है, जो चमत्कार होने थे वो 7 तारीख तक हो चुके हैं। उसके बावजूद भी देखा जाए तो बहुत जबरदस्त फाइट है, क्योंकि देखिए यहां जब केतु बैठता है तो केतु इतना समर्थवान ग्रह होता है, राहु और केतु, कि कभी भी कोई आई हुई आपदा दूसरे पे नहीं टालते। आप ये देखो कि एक तरफ नरेंद्र मोदी, एक तरफ में जो है माननीय गृह मंत्री, एक तरफ योगी, एक तरफ अगर देखा जाए तो बड़े बड़े दिग्गज जो भाजपा के हैं वो एक तरफ हैं। जैसे आपने सुना होगा कि चक्रव्यूह में अभिमन्यु फंस गया था और वहां एक नहीं कई सारे महारथी थे, और वो महारथी से कि जिनके अंदर 10-10 हजार हाथियों का बल था, लेकिन फिर भी वो युद्ध तो किया ना, युद्ध तो करता रहा और सबको पस्त कर दिया। उसी तरीके से यहां पर देखा जाए कि एक अकेला आदमी इतने सारे लोगों से लड़ रहे हैं और प्रदेश के अंदर इतना बड़ा मतलब जो है जनता का हुजूम जो है खड़ा कर देना, इतना चारों तरफ जो है नारे लगवा देना, ये छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। कि मतलब इस तरीके से देखा जाए तो अभी जैसे इनके पिताजी थे, पिता भाव को अगर देखते हैं तो वो भी एक तरीके से नेशनल नहीं इंटरनेशनल नेता थे। उसी तरीके से आने वाले समय में एक दिन अखिलेश यादव भी बहुत बड़े नेता के रूप में उभरेंगे और उभर गए हैं। लेकिन यहां पर क्या होता है कि जो महादशाएं चल रही हैं ये अगर कहीं ना कहीं पूर्ण बहुमत में आ जाते हैं तब भी इनके साथ कोई ना कोई धोखा जरूर हो जाएगा, उसमें थोड़ी सी दिक्कतें आएंगी। क्योंकि जैसा कि कुंडली बता रही है कि सत्ता तक पहुंच करके, यानी उसके बहुत नजदीक पहुंच करके, और फिर भी हो सकता है कि सत्ता के हाथ ना लगे और वो उस गद्दी पे नहीं बैठ पाए जिस गद्दी के लिए इन्होंने बहुत बड़ा संघर्ष किया है। जी, मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि संघर्ष किया है बट ऐसा हो सकता है कि इनको धोखा मिले। जैसे कि देखिए अब यहां पर हम बात करते हैं 5/6/1972 जी 11 एम पौड़ी, ये माननीय योगी जी की कुंडली है जी। इनकी कुंडली में जैसे सिंह लग्न की कुंडली है और इनका कुंभ राशि है। सबसे पहला नंबर अगर देखा जाए तो केतु में गुरु में बुध इनकी महादशा चल रही है 22/1/2022 से 22 तारीख से चल रही है और ये 11/3/2022 तक है। यानी चुनाव का जो रिजल्ट आना है वो कब आना है 10 तारीख को, और इनकी कुंडली में 11/3/2022 तक गुरु में मतलब जो है केतु में गुरु में बुध रहेगा। अब देखिए क्या होता है कि सिंह लग्न की कुंडली में जो बुध होता है वो आय भाव का स्वामी होता है और द्वितीय भाव का भी स्वामी होता है, यानी बंध बांधो वाणी और धन का स्वामी होता है। तो यहाँ जो बुध है वो बुध सूर्य शनि के साथ इनके कहां बैठा हुआ है, ये बैठा हुआ है जनता के भाव में, और मंगल और शुक्र की जो युक्ति है वो बना हुआ है उनके आय भाव में, और केतु बैठा है ब्राह्मण भाव में, और राहु जो है छठे भाव में, और गुरु बैठा हुआ है पंचम भाव में। तो इस तरीके से अगर देखते हैं तो प्रेजेंट स्थिति में जो बृहस्पति हैं वो इस समय गुरु चंद्रमा के साथ बैठ करके, क्योंकि बृहस्पति की युक्ति जो है वो इस समय कुंभ के घर में है, तो इसलिए गज केसरी योग का निर्माण करता है। और ये कब तक रहेगा, ये अप्रैल तक रहेगा। तो यहां पर पहला नंबर क्या है, गज केसरी का मतलब होता है कि व्यक्ति के जीवन में हर प्रकार की चीजें होना, यानी कुशल वक्ता, किसी भी मतलब जो है वास्तु पर या किसी भी विषय पर बहुत अच्छा बोल सके
और वैसे भी पंचम भाव में इनके कौन बैठा है? गुरु बैठा हुआ। गुरु की दृष्टि जो है वो एक तरीके से देखा जाए भाग्य पे पड़ रहा है, आय पे और लग्न पे पड़ रहा है। तो कुंडली की स्थिति को देखते हुए यहाँ पर इनके जीवन के अंदर हमें मतलब हमेशा के लिए वैराग्य जैसी और संन्यास जैसी चीजें बनी है, लेकिन इनकी कुंडली में अभी सत्ता सुख यानी इनके जरिए जो चुनाव हो रहा है इसमें सत्ता सुख भोगने का अभी शेष राजयोग बाकी है। तो हो सकता है कि इनको जो है बहुमत मिल सकती है और ये पूर्ण बहुमत में अपनी सरकार बना सकते हैं, उस तरीके का योग चल रहा है। क्योंकि अभी देखा जाए तो यहाँ पर जो राहु की युक्ति है वो एक तरीके से इनके जो है सप्तम या चतुर्थ भाव के अंदर बैठा हुआ है, जो चतुर्थ भाव में बैठ करके अष्टम, दशम और 12वें भाव को देखता है। तो इन भावों को देखने के कारण से आपने इनका कार्यकाल देखा कि थोड़ा सा अड़ियल, निडर, इसके साथ साथ में डिसीजन लेने ना मतलब जो है कोई भी चीजें हैं उसमें ज्यादा समय ना देना, फटाफट डिसीजन लेना। तो जो सत्ता की चीजें हैं जो एक नेता के अंदर होना चाहिए वो चीजें इनके अंदर विद्यमान हैं। ऐसा नहीं कहा जा सकता कि इनके अंदर विद्यमान है लेकिन अखिलेश यादव के अंदर नहीं है, उनके अंदर भी है, उनके अंदर भी बहुत प्रबल राजयोग कुंडली में चल रहा है और ये चलता भी रहेगा क्योंकि आगे भी रहेगा। तो इसी तरीके से जो चल रही है वो केतु में गुरु में बुध और केतु में गुरु में राहु, ये महादशा दोनों जन की एक ही महादशा चल रही है। जैसे आपने देखा था कि अभी जो लोकसभा का जो चुनाव हुआ था इसमें भी तकरीबन मोदी जी की और राहुल गांधी की जो महादशाएं चल रही थी वो सेम चल रहा था। उसमें आपने देखा होगा कि किस तरीके से क्या हुआ कि सारे लोगों ने मिल करके उनसे फाइट जरूर किया, लेकिन नतीजा क्या निकला कि एक तरीके से यहां पर पुनः भाजपा ने अपना सरकार बना लिया। तो इसी तरीके से अगर हम इन चीजों को देखते हैं तो यहां पर पुनः एक बार सरकार बनने का जो है कुंडली बता रही है। शास्त्री जी, मेरा दूसरा सवाल है कि किसकी कुंडली में है सत्ता का सुख और कौन बैठेगा गद्दी में? देखिए, सबसे पहले दिव्या जी मैं आपको बताऊं कि यहां पर अगर देखा जाए तो जैसे मैंने कह चुका हूं कि कुंडली में जो हमें दिखाई पड़ता है, मीडिया क्या कह रही है इससे मुझे नहीं मतलब है, किसका क्या ओपिनियन पोल कह रहा है मुझे नहीं मतलब कोई भी। मैं चूंकि मैं ज्योतिषी हूं तो मैं अपना मत प्रकट करूंगा, दूसरे के मत से मुझे कोई मतलब नहीं है। तो यहां पर देखते हुए मुझे जैसा मैंने बताया हूं अपने प्रोग्राम के माध्यम से कि पुनः जो है भाजपा की सरकार बन रही है। लेकिन एक महानायक कब बनता है? जब कोई भी मूवी बनती है तो उसमें एक महानायक होता है। तो महानायक कब बनता है? जब उसके साथ एक महाखलनायक भी होता है, तभी वो मूवी हिट होती है, अन्यथा नहीं हो सकती जी। इसी तरीके से अगर सत्ता में गद्दी पे बैठने वाला भी अगर मुख्यमंत्री के पद पे बैठा है तो उसका विपक्ष बड़ा मजबूत होना चाहिए। अगर विपक्ष मजबूत नहीं है तो शायद हो सकता है कि जो प्रदेश की जनता आज जिसे चुन रही है वो उस तरीके से जनता के ऊपर खड़ा नहीं उतर सकते जिस तरीके से उतरना चाहिए था। अगर विपक्ष मजबूत होगा, जैसे पिछली बार क्या है विपक्ष ही नहीं था, तो विपक्ष नहीं था तो पूरे प्रदेश में चलता रहा। तो इस बार जो है जो भी सत्ता में आएगा, चाहे वो अखिलेश आएंगे चाहे वो योगी आएंगे, जो भी आएंगे, लेकिन यहां पर जो विपक्ष होगा वो बहुत मजबूत होगा, बहुत जबरदस्त विपक्ष होगा। और हमेशा समझ लीजिए कि यहां जो है काम जो करने की एक शैली बनती है वो विपक्ष से बनती है। तो यहां विपक्ष बड़ी मजबूत स्थिति में दिखाई पड़ रहा है जो कुंडलियों का योग चल रहा है उस योग के अनुसार से। तो इससे क्या होगा कि जब विपक्ष मजबूत होगा तो प्रदेश में बहुत अच्छा विकास भी होगा, बहुत बढ़िया होगा, क्योंकि विपक्ष हमेशा उनके सामने खुल करके बोल सकेगा। पता चले कि यहाँ पर सारे जो है पक्षी है और विपक्ष में जो है 3 विधायक हैं, तो वो क्या बोलेंगे, क्या अपनी बात कहेंगे। तो इस तरीके से जो विपक्ष है वो बड़ा मजबूत दिखाई पड़ रहा है, बहुत बहुत मजबूत दिखाई पड़ रहा है। हमारे साथ बस इतना ही। नमस्कार, देखते रहिए टीएनपी न्यूज। क्या प्रॉब्लम कुड गोइंग, कोई नहीं, डोंट बी नर्वस। मैं